वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं लेवल 2। जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय भारत, जय श्री कृष्णा। तो लेवल 2 में वर्ड प्रॉब्लम में हम आगे जा रहे हैं। पिछली बार भी लेवल 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। Learning library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। यानी कि लाइब्रेरी में अगर आप बुक लेने जा रहे हो तो फर्स्ट 3 डे के लिए आपको फिक्स चार्ज पे करना है। यू हैव टू पे फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। देन आफ्टर एडिशनल चार्ज, हाउ मैनी डेज you kept book with you, as per the library rules you have to pay the extra charge plus the fixed charge. Okay, so one of the students, Sarita, paid ₹27 for a book kept for 7 days, and another is a Susi. She paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Now find the fixed charge and the charge for the each extra day. तो मुझे एज्यूम क्या करना है? मुझे एज्यूम करना है एक फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे। यही मुझे एज्यूम करना है। तो लेट अस हम कंसिडर करते हैं, लेट fixed charge is equal to ₹X and charge for the extra day means extra day charge is equal to ₹Y। तो हमने ये दो वेरिएबल तो हमने ले लिए, X एंड Y। अब हम केस 1 में जा रहे हैं। देखो केस 1 में क्या है। केस 1, सरिता पेड ₹27, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 27 फॉर 7 days। डे इज इक्वल टू 7। तो अब मुझे किस पे फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि अगर 7 दिन उसके पास बुक रही है तो पहले 3 दिन तो उसका ये फिक्स चार्ज ही लगेगा, ये वाला एक्स वाला चार्ज ही लगेगा, और कोई चार्ज नहीं है। और अगर वो ऊपर और जाती है 3 दिन के ऊपर, यानी कि उसके 7 दिन रखा, यानी कि 4 दिन ऊपर गई, तो 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा डे का चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा डे का चार्ज अगर ₹2 है तो अगर 4 दिन रखा है तो 4 2 8, 3 दिन रखा है 3 2 6। ऐसे यहाँ इसके साथ टेबल लगेगा, कितना दिन आपने एक्स्ट्रा डे आपके पास बुक रखा है उसके हिसाब से, राइट। सो टोटल चार्ज इज 27, डेज इज 7, तो चार्जेबल डे कितना रहेगा? 7 माइनस कितने दिन का फ्री है? 3, यानी कि 4 डे का चार्जेबल रहेगा। अगर 4 डे का चार्जेबल रहेगा तो हमारा इक्वेशन क्या है? ये फिक्स चार्ज x प्लस 4y। क्यों 4y? क्या जितने दिन आपने रखा उसका एक्स्ट्रा डे का आपको चार्ज करना है। ये मल्टीप्लाई होगा 4 × y। 3 दिन रखा तो 3y, 5 डे रखा तो 5y, ऐसा एक्स्ट्रा डे। और टोटल अमाउंट उसने कितना के पे किया है? 27। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज अ फिक्स चार्ज, दिस इज अ वेरिएबल चार्ज। हाउ मेनी डे शी केप्ट द बुक विथ हर? सो इफ शी केप्ट 4 एक्स्ट्रा डे, सो 4y, ओके, एंड इज टोटल चार्ज इज पेड इन लाइब्रेरी इज ₹27। चलो अब केस 2 में आगे बढ़ते हैं। केस 2 कुछ किसके बारे में है? सुसी। टोटल चार्ज पेड is ₹21।
टोटल चार्ज कितना है 21 रुपीज़ है। चलो, और कितना दिन उसने अपने पास रखा 5 डेज। सो एक्स्ट्रा डे कितने, तो 7 - 5 = 2 डेज, राइट। तो उसके हिसाब से x उसका फिक्स चार्ज 2 डे यानी कि 2y = 21। क्यों 2y किया हमने, यहाँ पे एक्स्ट्रा डे 4 था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में एक्स्ट्रा डे 2 है, 2 × y = 21। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and from equation 2, so x plus 4y = 27, x plus 2y = 21। यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि साइन मैंने चेंज किया, एलिमिनेशन हो जाएगा x का। सो 2y = 27 - 21 = 6। सो y = ₹3 है। समझ में आया। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं हम। सो x plus 4y = 27, x plus 4 × 3 = 27, so x plus 12 = 27, so fixed charge is ₹15. So now get the value now. The fixed charge is ₹15 and the variable charge is ₹3। अगर आपने जितने दिन एक्स्ट्रा रखा 3 रुपये के हिसाब से वो लोग आपसे मांगेंगे लाइब्रेरी वाले। इसका मतलब ये होगा। तो क्या होगा, देखो हम सिर्फ ये राइट आंसर है कि नहीं अब देख लेते हैं। तो अगर उसका फिक्स चार्ज 15 है, किसका, सरिता का, और 4 × y, 4 × 3 = 12, इसमें 15 + 12 = 27, यानी कि ये सही आंसर है। समझ में आया आप लोगों को। चलो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 हम बात कर रहे हैं अभी। तो इसे सम ऑफ लाइक अभी हमने जो सुशी और सरिता का जो लाइब्रेरी वाला सम का सेम टू सेम वही सम है, फिक्स्ड चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज के ऊपर। ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। यानी कि ये फूड बिल पे है। अब मेस में आप जब खाने जाते हो तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और आपने जो इतने दिन फूड खाया उसके हिसाब से आपको चार्ज लगता है। तो व्हेन स्टूडेंट ए, यानी कि पहला एक हमारे पास स्टूडेंट ए है और दूसरा एक स्टूडेंट बी है, दोनों की बात की है। तो स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज़, यानी कि लड़की है, सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, whereas student B who takes a food for 26 days and pay ₹1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food per day. यानी कि हम लास्ट लाइन में अगर हाईलाइट करेंगे किसको, मुझे ढूंढना है फिक्स चार्ज, और देन द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का फूड का खर्च कितना, और जो उसने मेस में उसने अपना अकाउंट ओपन किया तो उसका फिक्स चार्ज उसको कितना पे करना है वो भी हमें ढूंढना है। चलो, तो फर्स्ट हम लेट एज्यूम करने हैं द फिक्स चार्ज BX एंड द वेरिएबल चार्ज कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे इज ₹y. सो लेट फिक्स चार्ज ऑफ फूड is ₹X and cost of the food per day cost of food per day is ₹Y. तो चलो हमने X और Y ले लिया, अब उसको कैसे प्लेस करना है देख लेते हैं। केस 1,
Students, A takes food for 20 days. Total day are 20 and total charge is equal to ₹1000. तो अब देखो ये फिक्स चार्ज है, यानी कि आप खाना खाने जाओ या ना जाओ इतना तो आपको पे करना है X रुपीज़। और आप जितने दिन खाने गए हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, जितने दिन खाने गए हो उसको मल्टीप्लाई करना है Y से, उसको मल्टीप्लाई करना है Y। यहाँ आपके दिन कितने हैं 20, यानी कि मुझे Y को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल चार्ज मेरा हो गया 1000 रुपीज़। आपका जो बिल है वो एंड ऑफ द मंथ आपको पे करना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो केस 2। केस 2 में क्या है देखो, तो टोटल नंबर ऑफ डे, द टोटल डे आर 26, ओके। और टोटल चार्ज कितना किया उसने है, टोटल चार्जेस है ₹1180। तो अब देखो X इज फिक्स चार्ज, 26 डे के हिसाब से 26Y इक्वल टू 1180 एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब तो इजी हो गया ना, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से 1। सब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 sorry, from equation 2 and 1, so X plus 26Y is equal to 1180 and X plus 20Y is equal to 1000. So we have to change sign, हमें साइन चेंज करना है। साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो गया हमारा x वाला, एलिमिनेट हो गया। सो 26 माइनस 20, ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तो कितना हो जाएगा 6y और यहाँ बचा 180। सो y इज इक्वल टू 180/6, सो y इज इक्वल टू 30, यानी कि पर डे फूड का 30 रुपीज़ है। आपको एक दिन अगर खाने जाओ तो 30 रुपीज़ तो आपका जाएगा ही जाएगा। चलो अब इसका वैल्यू मैं कोई भी इक्वेशन में डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। सो x plus 20y इक्वल टू 1000, you have to find x, 20 into 30 into 1000, so 20 into 30 is 600, तो 1000 minus 600, ये आपका फिक्स चार्ज हो गया। आपका फिक्स चार्ज कितना हो गया 400। चलो लेट अस हम फर्स्ट जो है 1000 आता है कि नहीं देख लेते। अगर वो 400 रुपये फिक्स है, 20 दिन खाना खाया, पर डे का 30 रुपीज़, तो 400 प्लस 600 टोटल कितना हो गया 1000 हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फिक्स चार्ज इज ₹400 एंड वेरिएबल चार्ज इज ₹30। ये है हमारा आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट सम में हम जाते हैं। अभी लेवल 2 पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं अभी आगे, और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सम हम ले रहे हैं। ये फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन ढूंढना है, सपोज यानी एक्स वाई से कोई भी फ्रैक्शन ढूंढना है, तो मेरे पास न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर, राइट। तो लेट अस अज्यूम करते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन वाई।
चलो अब मैं जा रहा हूँ केस 1 में। तो हमारा फ्रैक्शन विल बी 1/3। चलो फ्रैक्शन है इज 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो x माइनस 1 अपॉन y, ये न्यूमरेटर में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। सो फ्रैक्शन विल बी 1/3। सो इन ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 3 इक्वल टू y। सो 3x माइनस y इक्वल टू 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब y का वैल्यू सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। चलो सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, केस 2। तो फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया है 1/4। ओके, फ्रैक्शन इज 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। चलो डिनोमिनेटर यानी कि y प्लस 8, ये मुझे 8 ऐड करना है। सो दैट x तो हमारा फ्रैक्शन है ही न्यूमरेटर में और y क्या हो गया y प्लस 8। सो न्यू फ्रैक्शन इज 1/4। क्रॉस में जाते हैं क्या होगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। सो दैट 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सो वी हैव 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। मैं इसको ऊपर रखता हूँ। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो y is subtracted, 4x minus 3x equal to x is equal to 5. So we have get the value x equal to 5. So now put the value x in any equation 1 or 2, depend upon you. So 3x minus y is equal to 3. We can put this value of x, 3 into 5 minus y equal to 3. So 15 minus y is equal to 3. So 15 minus 3 equal to y. So y is equal to 12. So our answer is x upon y, x equal to 5, y equal to 12. This is our answer, x by y, right? चलो तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 पे हम आगे बढ़ रहे हैं। Yes scored 40 marks in a test and getting 3 marks for the right answer and losing 1 marks for each wrong answer। यानी कि जितने सही आंसर दिए उसका 3 मार्क मिलता है और जो भी गलत है उसका 1 मार्क कम होता जाएगा। आपकी तरह एग्जाम में नहीं कि गलत हुआ तो वो मार्क डिडक्ट नहीं होगा, इसमें डिडक्शन है। हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर द ईच। सेकंड केस में क्या होता है, अगर उसने 50 मार्क्स का स्कोर किया है यस ने, तो उसमें हर एक राइट आंसर के 4 और करेक्ट इनकरेक्ट जो है 2 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स के काटे जाएंगे और वो 50 मार्क्स उसने स्कोर किया। यानी कि हमारे पास 2 कंडीशन है। तो हाउ मेनी क्वेश्चन इन द टेस्ट, यानी कि मुझे कितने राइट आंसर है और कितने रॉन्ग आंसर है वो जानना पड़ेगा। उसके हिसाब से टोटल मानेंगे तो क्वेश्चन कितने हो गए वो पता चल जाएगा, राइट। कितने सही आंसर है और कितने गलत आंसर है वो हमें एज्यूम करना है। इसमें कितने सही आंसर है यानी कि हाउ मेनी राइट आंसर एंड हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर यानी कि रॉन्ग आंसर, राइट। सो लेट number of correct answer equal to x। जो भी सही आंसर है उसको हम ले लेते हैं x और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर by।
अब यस ने पहले केस में क्या किया? इन द केस नंबर 1 यस ने पहले केस में क्या किया? टोटल मार्क्स कितना हुआ उसका? तो टोटल मार्क्स इक्वल टू 40 रुपीज मत लगाना, ये मार्क्स है। चलो अब फॉर ईच राइट आंसर 3 एंड लॉसिंग फॉर द 1 मार्क्स। each right answer marks is 3 and each incorrect answer is 1। तो क्या होगा? अगर मेरे 3 सही है तो 3 3 9 स्कोर हो गया। अगर मेरे 10 सही है तो 10 3 30 हो गया। अगर मेरे 15 सही है तो 15 3 45, लेकिन गलत के भी है मार्क। सो ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है। जितने सही, अगर 15 सही है तो x इक्वल टू 15 यानी कि 15 3 यानी कि ये मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा? ये 3x। अब ये इनकरेक्ट आंसर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही है, यानी कि y 1 जा y होगा और टोटल मार्क मेरे कितने हो जाएंगे? 40। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? कहाँ हमने गलती कर दी बोलो? ये कोई लीडिंग और ये वो लाइब्रेरी वाला सब नहीं है कि हम प्लस करना है। अरे मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, मार्क जा रहे हैं तो मार्क जाएंगे यानी कि सबट्रैक्ट होगा। मार्क जाएंगे यानी कि ये सबट्रैक्ट होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो अब हम केस 2 में जाते हैं। कितना मार्क्स मिला उसको? 50। ईच राइट आंसर मार्क, ये हमने गलत लिखा ना, राइट। ईच राइट आंसर मार्क्स, सेकंड केस में कितने हैं? 4 और ईच इनकरेक्ट आंसर मार्क जो डिडक्ट होने वाले हैं वो कितने हैं? 2। तो अब क्या होगा? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब इसमें से सब में से मैं 2 अगर डिवाइड कर दूं, सब में से कॉमन निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस y इक्वल टू 25। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट हैपन? फ्रॉम 1 and 2 हम एलिमिनेट करके ही लाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3x माइनस y इक्वल टू 40, 2x minus 5 equal to 25. So y is eliminate. 3x minus 2x equal to x and 40 minus 25 equal to 15, यानी कि x equal to 15। तो जो करेक्ट आंसर है वो 15 है। चलो अब मैं y ढूंढ लेता हूँ सेकंड में, फर्स्ट में पुट करके। 3x minus y equal to 40, so 3 into 15 minus y is equal to 40, so 45 minus y equal to 40, तो 45 minus 40 equal to y, so गलत आंसर उसने कितने किए? 5। गलत आंसर उसने 5 किए। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन
सो x इज इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5. सो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? तो x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 5, 20 क्वेश्चन जो हो गए वो टेस्ट में पूछे गए होंगे. समझ में आया आपको? ओके.